लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज 2025 की वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एनिमेस में से एक, और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस एनिमे की जो हाइप थी वो सोलो लेवलिंग के सीजन 2 से भी ज्यादा थी। और इस चीज का होने का एक सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि आज से 2 साल पहले जब इसका ट्रेलर आया था उसको देखने के बाद हर एक एनिमे फैन का यही रिएक्शन था कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे दैट इज एवर मेड। क्योंकि तो इस एनिमे का ट्रेलर था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, और ऊपर से लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के नॉवल के फैंस ने इस एनिमे को इतना ज्यादा हाइप किया था जिसकी वजह से हर एक एनिमे फैन की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। और यहाँ तक लोगों का ये भी मानना था कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज सारी की सारी मेनस्ट्रीम एनिमेस को सरपास करके रख देगी क्वालिटी और पॉपुलैरिटी दोनों में। और जब ये 2025 में एनिमे रिलीज हुई तो इसने डिसअपॉइंट भी किसी को नहीं करा क्योंकि ये एनिमे थी ही इतनी ज्यादा अच्छी, और इसीलिए इस एनिमे की बहुत ज्यादा तारीफ भी हुई क्योंकि 2025 एक ऐसा साल था जिसमें बहुत ही ज्यादा गार्बेज एनिमेस रिलीज हुई हैं, जिसमें से सबसे बड़ा गार्बेज सोलो लेवलिंग का सीजन 2 था। और इसी के साथ गई मेरी सारी सोलो लेवलिंग की ऑडियंस। और जब इन सारी गार्बेज एनिमेस के बीच में काफी ज्यादा अच्छी एनिमे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज रिलीज होती है तो उस एनिमे को लोग वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और साथ में ही ये एनिमे वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी होती है। लेकिन उसी की जगह हमारे देश में किसी को पता ही नहीं कि ये एनिमे है किस चीज के बारे में, और ये एनिमे आई कब और आके कब चली गई। अगर मैं तुम लोगों को सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो किसी ने फक तक नहीं दिया लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को इंडिया में। और मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे होगे कि हमारे देश की तो एनिमे ऑडियंस बहुत ही ज्यादा बड़ी है और हमारे यहाँ भी इस एनिमे की शुरुआत में बहुत ही ज्यादा हाइप थी, तो भी ये एनिमे हमारे यहाँ चली क्यों नहीं। तो चिंता मत करो, हम इस वीडियो में इसी चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, इसीलिए मैंने महीने भर से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी, इसलिए वीडियोस नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब जब मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए तो अब वीडियोस रेगुलरली आएंगी। तो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का इंडिया में फेल होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कि ये एनिमे बिल्कुल भी इजी टू अंडरस्टैंड है ही नहीं, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर इस एनिमे की स्टोरी को अगर तुम्हें समझना है तो तुम्हें अपना दिमाग यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन उसी की जगह तुम देखोगे बाकी मेनस्ट्रीम एनिमेस को जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि सोलो लेवलिंग, जुजुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर और भी बाकी पॉपुलर एनिमेस, इन एनिमेस को समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। इतना ज्यादा आसान है कि अगर तुम किसी बच्चे को भी दिखाओगे एनिमेस तो वो भी बहुत इजीली समझ जाएगा इस एनिमे की स्टोरी को। लेकिन उसी की जगह लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है समझना, क्योंकि इस एनिमे में है इतनी सारी चीजें जैसे कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, रैंक्स, पाथवेज, हिडन क्लूज, कॉस्मिक हॉरर, पॉलिटिकल ड्रामा, मिस्ट्रीज, जिनको एटलीस्ट 2 या 3 सीजन तो लगेंगे ही सॉल्व होने में। तो इन्हीं सब चीजों से तुम समझ सकते हो कि इस एनिमे की स्टोरी कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसी चीज की वजह से 70% जो इंडियन एनिमे ऑडियंस है वो इस एनिमे को समझ ही नहीं सकती, क्योंकि वो जो 70% एनिमे ऑडियंस है वो बच्चे हैं और उनको कुछ समझ में वैसे भी नहीं आता है सिवाय गोजो ज्यादा पावरफुल है गोकू के अलावा। और सोलो लेवलिंग इज द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। और इसीलिए जब ये बच्चे जब ये एनिमे फैंस सोलो लेवलिंग, जुजुत्सु काइसन और डीमन स्लेयर जैसी एनिमेस देखने के बाद कोई और एनिमे देखना स्टार्ट करते हैं जैसे कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज, तो उनको घंटा को समझ में आता ही नहीं है। और समझ में आए तब जब ये समझने की कोशिश करे तब ना, क्योंकि इनको देखने एक ऐसी एनिमे जिसको समझने के लिए इनको अपना दिमाग ना चलाना पड़े, क्योंकि इन सभी लोगों को आदत पड़ रखी है इजिली डोपामिन पाने की। और लेकिन उसी की जगह अगर तुम्हें लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री समझ दिया तो तुम्हें अपना दिमाग का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आने वाली है। और यही चीज प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा दिमाग बना ही ऐसे है कि उसे मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद है ही नहीं, और स्पेशली इंटरटेनमेंट जैसे कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए तो मेहनत करना बिल्कुल पसंद है ही नहीं। और लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ही हमारे यहाँ आधे से ज्यादा एनिमे फैंस लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को देखते ही नहीं है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज इंडिया में फेल्ड हुई तो वो है क्योंकि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज स्टोरी ड्रिवन एनिमे है। इसमें एक्शन तुम्हें बहुत कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन उसी की जगह बाकी मेनस्ट्रीम एनिमेस में स्टोरी कम लेकिन एक्शन बहुत ही ज्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा, जैसे कि सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग एक ऐसी एनिमे है जिसमें तुम्हें हर एक दूसरे एपिसोड में एक ना एक फाइट सीन तो तुम्हें देखने को मिलेगा ही, जिसकी वजह से तुम्हें हर एक एपिसोड में कांस्टेंट डोपामिन हिट तो मिलेगा, जिसकी वजह से इस एनिमे को तुम्हें देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन उसी की जगह लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज इस एनिमे में फाइट सीन गिनती के 3 या 4 होंगे, क्योंकि इस पूरी एनिमे में सिर्फ
लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, अलग अलग मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में लगे हुए होते हैं। फाइट सीन्स बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से वो जो पूरी ऑडियंस जो कि एनिमे सिर्फ एक्शन के लिए देखती है, वो इस एनिमे को कभी देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये एनिमे उन टाइप की है ही नहीं। और तुम लोगों को पता ही है कि हमारी जो इंडियन ऑडियंस है वो एक्शन एनिमेस को देखना ही ज्यादा प्रेफर करती है। उनको स्टोरी ड्रिवन एनिमेस बिल्कुल भी पसंद आती ही नहीं है, क्योंकि अगर उनको स्टोरी ड्रिवन एनिमेस पसंद आती तो शायद विलेन सागा आज हमारे देश में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती, लेकिन नहीं, क्योंकि हमारे देश के जो एनिमे ऑडियंस है उसे छपरी एनिमेस देखने में ज्यादा मजा आता है, जैसे कि टोक्यो रिवेंजर्स। यहाँ तक टोक्यो रिवेंजर्स भी लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज से ज्यादा पॉपुलर है हमारे देश में। और अगर तुम लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो अभी तक तुम लोगों को लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का इंडिया में फेल्ड होने का तीसरा सबसे बड़ा रीजन पता चल ही गया होगा, जो कि है ऑब्वियस सी बात है हमारे देश की एनिमे ऑडियंस। इसमें बहुत एनिमे कंटेंट क्रिएटर और नॉर्मल जो एनिमे व्यूअर हैं वो दोनों ही आ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही हमारे देश के चूतिया हैं। तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि जितने भी एनिमे फैंस हैं जो कि एक्चुअली अच्छी एनिमेस देखना पसंद करते हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, उनकी हमेशा कंप्लेन यही रहती है कि वो सारी की सारी ही अच्छी क्वालिटी वाली एनिमेस अंडररेटेड है, उनको कोई देखता ही नहीं है। जिसका एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि हमारे देश की एनिमे ऑडियंस को पसंद ही नहीं उस टाइप की एनिमेस, उनको देखनी है मेन स्ट्रीम एनिमेस। इस चीज का तो सबसे बड़ा रीजन है वो है कि हमारे इंडियन एनिमे कम्युनिटी में एक बबल सा बन रखा है कुछ पॉपुलर एनिमेस का, और अगर बात होगी तो इन्हीं एनिमेस के बारे में होगी और किसी एनिमे के बारे में नहीं होगी, चाहे वो एक नॉर्मल एनिमे व्यूअर करे, चाहे वो एक कंटेंट क्रिएटर करे। देन बात आती है कि इस चीज का सोल्यूशन क्या है। तो सिंपल सा सोल्यूशन है कि हमारी जो इंडियन एनिमे कम्युनिटी है, इसके सारे के सारे एनिमे फैंस को अच्छी एनिमेस देखना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब तक हम कचरा देखते रहेंगे तो हम कचरा ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो जिससे क्या होगा, हमारे दिमाग भी कचड़े जैसा ही बन जाएगा, तो कहाँ से अच्छी एनिमेस प्रमोट हो पाएंगी। और अभी तक अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी तक तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्यों लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज इंडिया में फेल हुई। तो उसके मेन 3 जो बड़े रीजन है वो ये है कि सबसे पहला रीजन कि ये एनिमे जो है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, क्योंकि ये एनिमे स्टोरी ड्रिवन है, इसीलिए जितने भी एक्शन एनिमे फैंस हैं वो इस एनिमे को कभी देखने वाले ही नहीं है। और तीसरा, हमारे देश की एनिमे कम्युनिटी चूतिया है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इन सारी चीजों पर। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ।